morning students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warrior. So class 10 आज की वर्कशीट थोड़ा सा डिले आई है और आज आपको करना है वर्कशीट नंबर 12 जो आपको 2 अगस्त 2021 को दी गई है। और आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो हम आज से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। सो फटाफट से इसको समझ लेते हैं क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो आप पीकेडी साइंस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा चैप्टर इन डिटेल मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the process in which new substance or new set of process are formed और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब भी आपका कोई न्यू सब्सटेंस बनता है किसी भी रिएक्शन में, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हो और कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, देन वी कॉल एज केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है या सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B गिव्स टू C। सो A प्लस B इज द रिएक्टेंट एंड C जो हमारे पास बनेगा वो प्रोडक्ट। बस हमारा ये डिपेंड करता है कि जो हमारा बना है उसकी प्रॉपर्टी A और B से बिल्कुल अलग हो, तो हम बोलते हैं न्यू प्रॉपर्टीज आ गई, तो नया सब्सटेंस बन गया। ओके, केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ में अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखें, केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, सो यहाँ पे क्या है? रस्टिंग, जंग लगना, ताले में जंग लग गया तो वहाँ पे आपको क्या है? आयरन से आयरन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन, फूड डाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स मिल रहे हैं और उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, जो आप खाना खाते हो वही नहीं रह जाता। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। कंबशन, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। ऑल राइट, इसके अलावा यहाँ पे बैटरीज, फर्मेंटेशन, वॉशिंग हैंड्स, बेकिंग, सो ये सारे टाइप क्या है? डेली लाइफ के केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। यू कैन राइट द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। आपकी जो भी रिएक्शन हुई है उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। केमिकल इक्वेशन Mg प्लस O2 MgO, तो ये हमारा क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। अगर हम उसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या हो गया? वो वर्ड इक्वेशन हो गया। व्हेन वी यूज़ अ सिंबल, जब हम उसे सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारे सारे एलिमेंट्स उनके सिंबल यूज़ करते हैं, देन ये हमारा बन जाता है केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? उससे पहले देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन इंडिकेट। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा क्या क्या चीज़ें होंगी? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट मीन या तो आपका कलर चेंज होगा, कोई भी रिएक्शन, जैसे फूड इनटेक करते हैं, खाना बनाते हैं, फूड कुकिंग करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट आपके पास 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से गैस में, या गैस से सॉलिड में, कुछ भी होगा, स्टेट चेंज होगी। चेंज इन टेम्परेचर, उसमें का जो टेम्परेचर है हमारे सब्सटेंस का चेंज होगा, कोई गैस निकलेगी, तो इसमें से कोई चीज़ हो रही है या दो चीज़ें हो रही हैं, दैट मीन आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ मैं ब्रीफ में नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारी जो रिएक्शन हो रही है अगर आप उसको पूरा कहानी में लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो वी कैन, हम इसे शॉर्टिफाई कैसे कर सकते हैं? यूजिंग सिंबल। जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है उसको हम सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में उसके फिजिकल स्टेट्स को लिखते हैं। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन एवव एरो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन की जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है यू कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। आप उसे सिंबल की फॉर्म में लिखिए। कोई भी अगर आपका उसकी जो स्टेट है, जैसे हमारा मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड, तो इन सिंबल हम इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? S लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको लिख देंगे L, लिक्विड है वो, तो उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी हम लिखेंगे। और अगर उसके अंदर हम कोई हीट यूज़ कर रहे हैं तो
तीर के ऊपर हम लिख देंगे हीट, जैसे हमारी सनलाइट होती है तो हम लिख देते हैं सनलाइट, इस तरीके से हम उसको मेंशन करेंगे। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। अब क्वेश्चन बोला है हाउ कैन वी से गिवन चेंज इज केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। हाउ कैन वी से दैट गिवन चेंज अ केमिकल चेंज, जो चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज है, कैसे बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है फोटोसिंथेसिस, टीयरिंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट और मीथेन प्लस ऑक्सीजन में। इसके बाद गिवन वन एग्जाम्पल, सबका एक एग्जाम्पल देना है। केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस का, इसके अलावा सब्सटेंस कलर चेंज, चेंज इन सब्सटेंस कलर, ओके चेंज इन कलर का देना है। और शोइंग चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का भी देना है आपको। और यहाँ पे आपको बोला है कि अंजलि मदर फॉरगेट टू पुट रेफ्रिजरेटर, जो उनका डो है वो समर के टाइम में रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गई। इन द मॉर्निंग सेम चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड, क्या आप चेंज ऑब्जर्व किए, वो फिजिकल थे या केमिकल। सो फटाफट से सॉल्यूशन देखेंगे। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ कैन वी से दैट इन अ गिवन चेंज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता चलेगा। वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन चेंज हैज टेक प्लेस इफ वी ऑब्जर्व एनी फॉलोइंग, इनमें से कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है। व्हाट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस या चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो ये पॉइंट चारों आपको याद रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका था आइडेंटिफाई एंड राइट केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो देखिए फोटोसिंथेसिस तो हमारा होगा, और सेकेंड हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप तोड़ दो, मोड़ दो, फाड़ दो, वो हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका सेम, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को हम बॉईल करते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर अगर आप प्लेट लगा दो तो जो वेपर है वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो रिवर्सिबल है। सो वो हमारा केमिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है, फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। आप जब भी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो हमेशा देख लो कि वो रिवर्स हो पा रहा है कि नहीं। जैसे आपने किसी फूड को कुक कर दिया तो क्या उसे वापस रॉ फूड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो वहाँ पे आपका केमिकल चेंज होगा। सो यहाँ पे आपके 2 हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ इज योर केमिकल रिएक्शन, और बाकी 2 नहीं है, तो वही आपको लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला है आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताना है। तो फर्स्ट में हमारा रिएक्टेंट क्या है, CaCO3, इसका नाम भी आप लोग जानते हो, उसका नाम क्या है, नाम लिखने को नहीं बोला है इसलिए मैंने नहीं लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CaO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका स्पेशल एक नाम भी होता है क्विकलाइम। इसके बाद हमारा सेकंड है CH4 और O2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, मीथेन एंड ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द प्रोडक्ट। सो आपको बस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है। केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस, जहाँ पे गैस निकल रही हो, तो रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जब आप ये रिएक्शन करते हो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसके अलावा अगर आपको क्विक लाइम वाली रिएक्शन याद है तो आप वो भी लिख सकते हो कि जब आप उसमें ऐड करते हो वाटर तो कैसे गैस इवॉल्व होती है। इसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग केमिकल, सब्सटेंस का कलर चेंज होता है व्हेन वी एड सम पीस ऑफ आयरन टू द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट। आपके पास सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 का, वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। जब आप इसके अंदर आयरन फिल करते हो द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। जब आप इसके अंदर कोई भी आयरन नेल या कुछ भी आयरन का डाल देते हो तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। सो यहाँ पे चेंज इन कलर हमें इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा। सो इसके 2 पॉइंट हैं। इसके बाद आपसे C पूछा था गैस का कि आपको टेम्परेचर चेंज का। केमिकल रिएक्शन सो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलता है ऐसी रिएक्शन बताओ। तो जब भी आप कुछ वुड बर्न करते हो, कोई भी फायर करते हो, टेम्परेचर चेंज इन केमिकल रिएक्शन व्हेन बर्निंग फायर। जब भी आप फायर बर्न करोगे तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे हीट आपको पता चलेगी, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। इसके अलावा ड्यूरिंग रिएक्शन में भी चेंज होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन।
यहाँ पे बोला है अंजलि's मदर फॉरगेट टू कीप द डफ इन अ रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग समर। अंजलि की मॉम भूल जाती है आटे को फ्रिज में रखना समर सीजन में। इन द मॉर्निंग सम चेंज वर ऑब्जर्व्ड, कुछ ऑब्जर्व किए जाते हैं चेंजेस डव में। वो क्या चेंज थे, फिजिकल और केमिकल। तो दिस इज केमिकल चेंज, सिंपल सा पूछा है फिजिकल या केमिकल। केमिकल चेंज, आपका आंसर तो इतना ही है, ये आपका रीजन मैंने बताया है तो ये आप मेंशन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके आपको आंसर सिर्फ लिखना है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बिकॉज वैन डो रिएक्ट विद एटमोस्फेयर ऑक्सीजन इन समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन टेक फास्टर। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रीजन, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए क्यों वो खराब हुआ, और ये हो गया आपका आंसर। सो ये थी आज की आपकी बहुत ही अच्छी सी वर्कशीट। चैप्टर शुरू हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी सारा एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल रिकमेंड करें।